हेलो स्टूडेंट्स, हम जो लूसेंट की जो सीरीज़ कर रहे थे उससे आगे हम आज 100 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो बिना देरी के शुरू करते हैं। कृष्ण को सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो श्री कृष्ण का सर्वप्रथम उल्लेख छांदोपनिषद में मिलता है। नेक्स्ट है, श्री कृष्ण के गुरु कौन थे? तो ऋषि घोर आंगिराज से श्री कृष्ण के गुरु माने जाते हैं। नेक्स्ट है, कृष्ण को विष्णु का अवतार किस ग्रंथ में माना गया है? तो महाभारत ग्रंथ में श्री कृष्ण को विष्णु का अवतार माना गया है। नेक्स्ट है, विष्णु के 10 अवतार कौन से हैं? तो विष्णु के 10 अवतार की बात करें तो वो मत्स्य, कुम्भ, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, बलराम, बुद्धि और कलिक को विष्णु के 10 अवतार माने जाते हैं। ठीक है, कल्कि को 9 अब तक हो चुके हैं और ऐसा माना जाता है कि 10वां अवतार अभी बचा हुआ है जो अब तक नहीं आया है। वैष्णव धर्म में ईश्वर प्राप्ति का साधन क्या है? तो वैष्णव धर्म की बात करें तो इसमें ईश्वर को हम भक्ति से प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट है, भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र में कितनी तिलियां थी? तो 6 तिलियां थी। नेक्स्ट है, विशिष्टाद्वैत मत के आचार्य कौन थे? तो उसके आचार्य की बात करें तो रामा अर्जुन थे। नेक्स्ट है, दैत्य मत के आचार्य कौन थे? तो आचार्य की बात करें तो आनंद तीर्थ दैत्य मत के आचार्य माने जाते हैं। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मिनट भाई। नेक्स्ट है, सुधादित्य मत के आचार्य कौन थे? तो वल्लभाचार्य को माना जाता है। दयादत्त की बात करें तो निम्बार्क को माना जाता है। वारवर्की की बात करें तो नामदेव को माना जाता है। और नेक्स्ट है, श्री वैष्णव संप्रदाय के संस्थापक की बात करें तो रामानुजन है। और नेक्स्ट है, परमार्थक संप्रदाय की बात करें तो रामादास को माना जाता है। रामानंदी संप्रदाय की बात करें तो रामानंद को माना जाता है। और नेक्स्ट है, ब्रह्मसूत्र किस संप्रदाय का ग्रंथ है? तो वो श्री वैष्णव संप्रदाय का ग्रंथ माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दासबोध किस संप्रदाय का ग्रंथ माना जाता है? तो दासबोध की बात करें तो वह परमार्थ संप्रदाय का ग्रंथ माना जाता है। आध्यात्मिक रामायण रामनंदी संप्रदाय। और अंक्रोवाट मंदिर किसने बनवाया था? तो अंक्रोवाट मंदिर की बात करें तो वो सूर्यवर्मन ने बनाया था। और वो कहाँ पर स्थित है? तो वो कंबोडिया में स्थित है। और किस भगवान की मूर्ति है? विष्णु भगवान की वहाँ पर मूर्ति है। ऐसे माना जाता है कि 10.5 मीटर लंबी वहाँ पर विष्णु भगवान की मूर्ति स्थापित की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट है, इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद साहब को माना जाता है। नेक्स्ट है, हजरत मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईस्वी में हुआ था। 570 में कहाँ पर हुआ था? मक्का में हुआ था। मोहम्मद साहब के पिता का नाम क्या था? अब्दुल्ला उसके पिता का नाम था। और माता के नाम की बात करें तो वो अमीना उसकी माता का नाम था। ठीक है, नेक्स्ट है, मोहम्मद साहब का पालन पोषण किसने किया था? तो उसका पालन पोषण चाचा अबू तालिब ने उसका पालन पोषण किया था। मोहम्मद साहब को पहली बार ज्ञान कहाँ पर मिला था? तो हीरा नाम की एक गुफा थी जहाँ पर क्या था, मोहम्मद साहब को पहली बार ज्ञान प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट है, मोहम्मद साहब पहली बार पैगंबर कब घोषित हुए थे? तो 610 ईस्वी में मोहम्मद साहब को पहली बार पैगंबर घोषित किया गया था। नेक्स्ट है, हिजरत जिसको मदीना की यात्रा भी बोलते हैं। तो हजरत कब शुरू हुई थी? तो 24 सितंबर 622 ईस्वी में हजरत यानी मदीना की यात्रा शुरू हुई थी। नेक्स्ट है, हिजरी संवत की शुरुआत किस घटना से मानी जाती है? तो हिजरी हिजरत। ठीक है, ऐसे याद रख सकते हो। तो हिजरी संवत की शुरुआत हिजरत से मानी जाती है। नेक्स्ट है, मोहम्मद साहब की पत्नी का क्या नाम था? तो यहाँ पत्नी नहीं आएगा भाई, यहाँ पुत्री आएगा। ठीक है, मोहम्मद साहब की पुत्री का नाम फातिमा था और उसके दामाद का नाम अली था। अगर उसकी पत्नी की बात करें तो उसकी पत्नी एक विधवा के साथ उसकी शादी हुई थी जिसका नाम खदीजा था। ठीक है, और यहाँ बेटी आएगा, उसकी बेटी का नाम फातिमा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवदूत जिब्राइल ने किसे संदेश दिया था? तो देवदूत जिब्राइल की बात करें तो उसने हजरत मोहम्मद साहब को क्या दिया था? संदेश दिया था। नेक्स्ट है, इस्लाम का पवित्र ग्रंथ कौन सा माना जाता है? तो कुरान को इस्लाम का पवित्र ग्रंथ माना जाता है। नेक्स्ट है, कुरान में कितने अध्याय है? तो कुरान में 114 अध्याय है। नेक्स्ट है, कुरान में कुल कितने पद है? तो 6360 पद है कुरान में टोटल। नेक्स्ट है, मोहम्मद साहब की मृत्यु कब हुई थी? तो 8 जून 632 ईस्वी को मोहम्मद साहब की मृत्यु हुई थी। और उसको कहाँ पर दफनाया गया था? तो दफनाने की बात बताई तो उसको कहाँ पर? मदीना में दफनाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है, मोहम्मद साहब के बाद इस्लाम कितने भागों में बट गया था? तो इस्लाम की बात करें तो वो 2 भागों में बट गया था। और वो 2 भाग कौन कौन से थे? सुन्नी और शिया। ठीक है, जो मुस्लिम है वो सुन्नी और शिया 2 भागों में बट गए थे। सुन्नी किसे मानते थे? वो पैगंबर के कथनों और कार्यों की बात करते थे, उन्हीं को मानते थे। सिया किसे वेद अधिकारी मानते थे? तो सिया अली को। और अली कौन था? मोहम्मद साहब का क्या था? दामाद अली। ठीक है, उसको मानते थे। अली की हत्या कब हुई थी? अली की हत्या 661 ईस्वी में हुई थी। और
हाँ 661 ईस्वी में हुई थी। और हुसैन की हत्या कब हुई थी? 680 ईस्वी में करबीला में हुई थी। और हुसैन कौन था? अली के बेटे का नाम हुसैन था। नेक्स्ट है, पैगंबर मोहम्मद के अधिकारियों को उत्तराधिकारी क्या कहलाते थे? तो पैगंबर मोहम्मद के जो उत्तराधिकारी थे उनको खलीफा कहते थे। और खलीफा पद कब समाप्त हुआ था? तो इस्लाम में खलीफा पद की समाप्ति 1924 ईस्वी में कर दी गई थी। किसने करी थी? मुस्तफा कमाल पाशा ने ये शुरुआत की थी, उसको समाप्त कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुहर्रम किसकी स्मृति में मनाया जाता है? तो मुहर्रम की बात करें तो वो हुसैन की शहादत की स्मृति में मनाया जाता है। हुसैन कौन था? अली का बेटा था। और अली कौन था? मोहम्मद साहब की बेटी, मोहम्मद साहब का दामाद था, बेटी का पति था। नेक्स्ट की बात करें तो ईद उल मिलाद या उन नबी कब मनाया जाता है? तो वो पैगंबर मोहम्मद के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। नेक्स्ट की बात करें, भारत में इस्लाम का आगमन कब हुआ था? सबसे पहले कब आया था? तो अरबों के द्वारा सबसे पहले भारत में इस्लाम लाया गया था। अरबों ने सिंध पर कब विजय प्राप्त की थी? तो अरबों ने सिंध में 712 ईस्वी में विजय प्राप्त कर ली थी। ठीक है, सबसे पहले भारत के इसी भाग में इस्लाम एक महत्वपूर्ण धर्म बना था। कहाँ पर? अरब वगैरह, सिंध में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस्लाम भारत के किस भाग में सबसे महत्वपूर्ण शक्तियां बनी थी? तो पूर्वी भाग में सबसे पहले महत्वपूर्ण शक्ति बन गई थी। ठीक है, नेक्स्ट है, मुगलों के दौरान मुसलमान पक्का किस तरह क्यों जुड़ा था? तो भारत में पक्का पश्चिम की ओर पड़ता है। ठीक है, भारत की बात करें तो ये पक्का नहीं है, यहाँ मक्का आएगा। बहुत बार ये आ जाता है कि भारत में मक्का किस तरफ पड़ता है, तो भारत में जो मक्का है वो पश्चिम की ओर पड़ता है। मक्का की पश्चिम की ओर दिशा क्या कहलाती है? उसको कबीला बोला जाता है। ठीक है, जो मक्का की दिशा होती है उसको कबीला बोलते हैं और भारत में वह पश्चिम में पड़ती है। नेक्स्ट आ गया ईसाई धर्म। ईसाई धर्म के संस्थापक किसे माना जाता है? ईसाई धर्म का संस्थापक ईसा मसीह को माना जाता है। नेक्स्ट है, ईसाई धर्म का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? तो उसकी बुक की बात करें तो वो बाइबल है। और ईसा मसीह का जन्म कहाँ पर हुआ था? बेलग्रथम में इसका जन्म हुआ था। और के समय के स्थान का नाम क्या कहलाता है? अगर इसके जन्म की बात करें, ये दोनों एक ही क्वेश्चन है कि कहाँ पर जन्म हुआ था और क्या कहते थे? बेलग्रथ में इसका जन्म हुआ था। नेक्स्ट है, ईसा मसीह के जन्म दिवस को किस रूप में मनाया जाता है? तो उसको क्रिसमस के रूप में मनाया जाता है। क्रिसमस कब मनाते हैं अपन? 25 दिसंबर को मनाते हैं। नेक्स्ट है, ईसा मसीह की माता का नाम क्या था? मैरी था। और पिता का नाम क्या था? जोसेफ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईसा मसीह ने अपने जीवन के आरंभिक वर्ष कहाँ पर बिताए थे? तो उसने जो अपने स्टार्टिंग के जीवन के जो वर्ष थे वो नाजरेथम में मनाए थे। ठीक है, जो कहाँ पर था? बैगलेथम के निकट माना जाता है, एक बढ़ई के रूप में। बढ़ई क्या होता है? जो लकड़ी का काम वाम करते हैं उसके रूप में मनाया, मतलब अपना जो जीवन था वो बिताया था। नेक्स्ट है, ईसा मसीह के दो प्रमुख शिष्य कौन थे? तो जेम्स और पीटर इसके दो प्रमुख शिष्य माने जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईसा मसीह की सूली पर किसने चढ़ाया था? तो ईसा मसीह को सूली पर पोर्टियस पिलातुस ने चढ़ाया था। नेक्स्ट है, ईसा मसीह की मृत्यु पर रोमन गवर्नर कौन था? तो जब ईसा मसीह की मृत्यु हुई तो उसमें उस समय कौन गवर्नर था रोमन में? तो वो कौन था? पोर्टियस था। ठीक है, नेक्स्ट यही वाला पोर्टियस था जिसने इसको सूली पर चढ़ाया था। ये पोर्टियस पिलातुस और पोर्टियस ये एक ही है, गवर्नर है, ये अलग अलग नहीं है। ईसा मसीह की मृत्यु पर रोमन गवर्नर की राजधानी कहाँ थी? तो गवर्नर उसकी राजधानी की बात करें तो वो जेरूसलम थी। नेक्स्ट है, ईसा मसीह की मृत्यु कब हुई थी? तो ईसा मसीह की मृत्यु 33 वर्ष की आयु में हुई थी। और उनका पवित्र चिन्ह क्या माना जाता है? क्रॉस माना जाता है, ऐसे। ठीक है, उसका ये क्या है? ये पवित्र चिन्ह माना जाता है। नेक्स्ट है, ईसा मसीह किस में विश्वास रखते थे? तो जो ईसा मसीह थे वे ईश्वर पिता, ईश्वर पुत्र और ईश्वर पवित्र आत्मा में विश्वास रखते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो 12वीं शताब्दी के आरंभ में आरंभिक भक्तों की भूमिका क्या थी? अधिक ऊंचे व हल्के चर्चों का निर्माण करना। ठीक है, चर्चों का निर्माण करना, सॉरी। गोथिक शैली क्या है और किसका नाम किस पर पड़ा है? तो गोथिक शैली है वो आरंभिक ऊंचे चर्चों पर इसका नाम, ठीक है, गोथिक शैली का नाम किस पर पड़ा था? तो आरंभिक ऊंची चर्चों पर इसका नाम पड़ा था। और इस शैली की बात करें तो ये क्या होती है? इस शैली की बात करें तो ये वास्तुकला की एक शैली होती है। और इसका अगर बेस्ट एग्जाम्पल की बात करें तो इसका बेस्ट एग्जाम्पल पेरिस में नाट ड्रेम करके कोई चर्च है। ठीक है, वहां पर इसका क्या है? एक उदाहरण देखने को मिलता है जो इसका मतलब मेन और मुख्य उदाहरण है, जहाँ पर आपको ये कला, ये शैली देखने को मिलेगी। नेक्स्ट आ गया पारसी धर्म। पारसी धर्म के प्रवर्तक किसे माने जाते हैं? जरूथरस या जोरस्टर को माना जाता है। इसकी पवित्र बुक की बात करें तो अवेस्ता है। नेक्स्ट है, पारसी धर्म का शिक्षा सूत्र क्या है? सदाचार है, सदविचार है, सदवचन और सदकार्य क्या है? इसका मूल शिक्षा है, इसके सूत्र है। ठीक है,
नेक्स्ट है पारसी धर्म में ईश्वर को क्या कहा जाता है? तो पारसी धर्म में ईश्वर को अहूर मजदा या अहूर कहा जाता है। और पारसी धर्म के अनुयायियों को क्या कहते हैं? तो उसके अनुयायियों को अग्नि पूजक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मगध के सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक कौन? तो मगध राज्य शुरू हो गया है, उसके प्राचीन वंश का संस्थापक बृहदहस्त है। इसकी राजधानी क्या थी? तो राजधानी की बात करें तो राजगृह इसकी राजधानी है। हर्यक वंश के संस्थापक कौन है? बिंबिसार को हर्यक वंश का संस्थापक माना जाता है। बिंबिसार कब गद्दी पर बैठे, कब मगध की गद्दी पर बैठे थे? तो 544 ईस्वी में जो बिंबिसार है वो मगध की गद्दी पर बैठे थे। नेक्स्ट है बिंबिसार ने किस प्रकार की प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित की थी? तो प्रथम संगठित राज्य व्यवस्था उसने स्टार्ट की थी। नेक्स्ट है कौन सा राज्य बिंबिसार को मगध में मिलाया था? तो अंग राज्य को बिंबिसार ने मगध में मिलाया था। नेक्स्ट है बिंबिसार ने किस नगर का निर्माण कराया था? तो राजगृह नगर का निर्माण करवाया था। कितने सालों तक शासन किया था? तो उसने 52 वर्ष तक शासन किया था। ठीक है, कितने वर्ष शासन किया था? 52 वर्ष। नेक्स्ट है बिंबिसार का राजवेद कौन था? तो जीवक को बिंबिसार का राजवेद माना जाता है। नेक्स्ट है बिंबिसार ने किन राज्यों से वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे? तो कौशल, लिच्छवी और मर्द नाम के राज्यों से उसने क्या किया था? वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। नेक्स्ट है बिंबिसार की हत्या किसने की थी? तो बिंबिसार की हत्या अजातशत्रु ने की थी। और नेक्स्ट है अजातशत्रु कब मगध का शासक बना था? 493 ईस्वी में जो बिंबिसार है, बिंबिसार की हत्या करके जो अजातशत्रु है वो मगध की गद्दी पर बैठ गया था। अब अजातशत्रु की बात करें तो वो कौन है? ये बिंबिसार का ही बेटा है अजातशत्रु। नेक्स्ट अजातशत्रु ने अपने पिता को कहाँ पर बंदी बनाया था? तो उदयनगर महल के ही कारागार में उसको वहां पर बंदी बनाकर रखा था। अजातशत्रु का प्रमुख युद्ध कौन सा माना जाता है? तो अजातशत्रु का प्रमुख युद्ध वज्जी संघ माना जाता है। ठीक है, के विरुद्ध, वज्जी संघ के जो विरुद्ध उसने जो युद्ध किया था वो माना जाता है। किससे युद्ध किया था? वज्जी संघ मंत्री लिच्छवी से उसका युद्ध हुआ था और सबसे मेन युद्ध भी उसका यही माना जाता है। नेक्स्ट है अजातशत्रु ने किसकी सहायता से युद्ध जीता था? तो रथमसूल की सहायता से उसने युद्ध जीता था। अजातशत्रु ने कौन सा दुर्ग बनवाया था? पाटलिपुत्र दुर्ग बनवाया था अजातशत्रु ने। पाटलिपुत्र का निर्माण किस नदी के किनारे हुआ है? तो गंगा और सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र का निर्माण हुआ था। नेक्स्ट है अजातशत्रु के बाद मगध का शासक कौन बना? तो उदयन है जो अजातशत्रु के बाद मगध का शासक बना था। उदयन ने पाटलिपुत्र को कब राजधानी बनाया था? लगभग 460 ईस्वी में उदयन ने पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया था। नेक्स्ट बात करें उदयन किस वंश का था? तो शिशुनाग वंश का उदयक माना जाता है कि उदयक को शिशुनाग वंश से वो संबंधित था। नेक्स्ट है शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन था? तो शिशुनाग वंश ने ही अपने ही नाम पर शिशुनाग ने शिशुनाग वंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट है कालाशोक किस वंश का शासक था? तो शिशुनाग वंश का ही एक शासक था कालाशोक। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो नंद वंश के संस्थापक की बात करें तो महापद नंद था। एक शूत्र की उपाधि किसे मिली थी? तो महापद नंदन को एक शूत्र की उपाधि मिली थी। ठीक है, इसी के साथ हमारे 100 क्वेश्चन खत्म होते हैं और आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक और सब्सक्राइब करना और जो भी आपको कमी लगे वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।